तो ये एक एक्सटेंशन है। ये इंस्टॉल करते ही क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपके जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस है ना, वो थोड़े सिस्टमैटिक ढंग से आ जाएंगे। यानी अभी मुझे पता नहीं है कि ये नंबर पे कितने मैसेजेस आके पड़े हैं, कितने मैसेजेस मैंने पढ़े नहीं है, मतलब खोले नहीं है, कितने मैसेजेस में मैंने रिप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे ये देखो टैग बन के आ जाते हैं ऊपर ये इस तरह के। तो पहला है मुझे 506 मैसेज आके पड़े हैं अभी, उसमें से 132 मैसेज ऐसे हैं जो मैंने खोले भी नहीं है, मतलब इसको मैंने पढ़ा नहीं है। जिसमें से बिजनेस व्हाट्सएप से आए हुए हैं 178 मैसेजेस, जिसमें ऑफिशियल व्हाट्सएप से 46 मैसेज आए हैं। और मैं इस तरह के टैग इसमें बना सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक हॉट लीड नाम का टैग बनाया है, तो अब ये लोग वो हैं जिनको कुछ सामान चाहिए, जो हॉट लीड्स हैं, राइट। तो ये है सीआरएम का मैनेजमेंट वाला ऊपर वाला ये टैग्स। तो यहाँ पे हमने सीआरएम में पहले तो ये प्लस का बटन डाला है, जो आप नॉर्मल व्हाट्सएप वेब यूज करते थे तो आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपको स्टार्ट चैट बोल के। तो आप जैसे ही स्टार्ट चैट दबाओगे, आप यहाँ पे कस्टमर का नंबर डायल करोगे और चैट नाउ बटन दबा दोगे, तो बिना कस्टमर का नंबर सेव किए वो यहाँ पे चैट बॉक्स खुल जाएगा और अब मैं यहाँ पे कुछ भी उसको मैसेज भेज पाऊंगा, राइट। दूसरा बेनिफिट है इसका ब्रॉडकास्ट। तो अब मान लीजिए मेरे आज ना मास्टर क्लास होने वाला है, लेट से 7 बजे, और मुझे उसमें 50 लोगों को 100 लोगों को मैसेज भेजना है। तो यहाँ पे आके मैं अपना उस क्लाइंट का लिस्ट को अपलोड करके, या तो फिर मेरे पास जो क्लाइंट लिस्ट ऑलरेडी है इस सीआरएम में, जो मैंने पहले डाला था इससे पहले, उसमें से सिलेक्ट करके मैं एक साथ में यहाँ पे जो मैसेज टाइप करूंगा वो चला जाएगा उतने लोगों को। जो डिले में रखूंगा उस डिले के साथ, मतलब कि मैं डिले इसमें रखूं कि मान लो 5 से 10 सेकंड या 10 से 20 सेकंड, तो उस समय अंतराल में एक एक करके मैसेज जाते रहेगा ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ से बल्क में मैसेजिंग कर पाऊंगा। तो अब यहाँ पे मुझे जितने लोगों को मैसेज भेजना है, मैंने नंबर का लिस्ट एग्जाम्पल के लिए अपलोड कर दिया, सीएसवी डाल दिया, या मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया मेरे कॉन्टेक्ट में से जाके, या सिंपली टाइप कर दिया लेट से मुझे ये मैसेज भेजना है इस पर्सन को। अभी मैं एक ही मैसेज भेज के दिखाता हूं आपको, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे इसमें मैसेज भेजना है यहाँ से, तो मैसेज में देखो यहाँ पे टाइप का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं मैसेज पे क्लिक करूंगा, मैसेज रखूंगा तो सादा मैसेज होएगा। मैसेज प्लस इमेज एंड वीडियोस करूंगा तो मैं यहाँ पे फोटो डाल सकता हूँ, वीडियो डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। लेट से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, चलो एक फोटो डाला मैंने। तो आप यहाँ पे इस तरह के 10 फोटोस या 10 वीडियोस डाल सकते हैं। और फोटो या वीडियो की जो साइज लिमिट है वो 16 MB की है। 16 MB से छोटा होना चाहिए या 16 MB होना चाहिए, 16 MB के बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नॉट ओनली इवन दिस, बट आप इसमें प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे मान लो ये फोटो भेजना था और लिखना था हाय, राइट, मैंने ये लिख दिया। मैंने बोला इसका जो स्टार्ट करना है मैसेज वो करना है 5 से 10 सेकंड या 10 से 15 सेकंड। प्रीव्यू स्टार्ट किया, नेक्स्ट किया, स्टार्ट सेंडिंग किया, आई अंडरस्टूड एंड प्रेस इट। देखो, तो अब ये मैसेज मैंने जो टाइम सेट किया है 13 सेकंड का, उसके बाद चला जाएगा। अगर मैं इस विंडो को मिनिमाइज कर देता हूं फिर भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे इधर खोल के बैठा रहना पड़ेगा। अब देखो 13 सेकंड हो गए, मैसेज सेंड हो गया, यहाँ पे लिख के आ गया मैसेज सेंडिंग प्रोसेस फिनिश। अब मैं यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट बटन दबाऊंगा तो मैं इसका डिलीवरी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकता हूं। कि मान लो मैंने 100 लोगों को मैसेज किया था, तो मुझे ये जानना है कि 100 लोगों को मैसेज सेंड हुआ नहीं हुआ। मैंने इसको सेव किया, इसको खोला, तो अभी हमने सिर्फ एक ही मैसेज किया था तो एक का रिपोर्ट आएगा। यहाँ पे देखो रिपोर्ट लिखा है कि 8200 पे मैसेज भेजा गया है, मैसेज सेंड हो गया है, और इस तारीख को इतने बजे हुआ है। उसमें अटैचमेंट था, यस उसमें था, मतलब उसमें कुछ फोटो या वीडियो था, राइट। उसके बाद अगला अगला है टैब्स। तो अब ये है टैब्स, इंट्रोड्यूसिंग टैब्स। टैब्स क्या होता है? टैब्स मतलब कि आप कस्टमर के ऊपर एक तरह का लेबल लगा दो कि ये मेरा वो क्लाइंट है जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए, या ये मेरा वो क्लाइंट है जिससे मुझे पैसे मांगने हैं, ये वो क्लाइंट है जिसकी डिलीवरी देनी बाकी है, ये वो क्लाइंट है जिसका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है और पेमेंट भी आ गया है, अब इसको थैंक यू कॉल करना बाकी है कि थैंक यू फॉर गिविंग पेमेंट ऑन टाइम, या उसको मैसेज करना बाकी है कि भाई इसको ये हो गया। तो आप यहाँ पे आके टैब्स बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक हॉट लीड्स बोल के टैब बनाया है। तो अब मेरे जितने भी क्लाइंट होंगे जो मुझसे कुछ प्रोडक्ट मांगेंगे और मुझे लगेगा कि यार ये तो पक्का खरीदेगा, ऐसा क्लाइंट लग रहा है, तो मैं उसको सिंपली ये
हॉट लीड्स वाले टैब के अंदर ऐड कर दूंगा। कैसे, मैं बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए ये वो हॉट क्लाइंट है, एग्जाम्पल पकड़ते हैं, ठीक है। ये हॉट क्लाइंट है, तो मैं यहाँ पे सीआरएम में जाऊंगा, सीआरएम में से ऐड टैब्स करूंगा, हॉट टैब्स हॉट लीड सिलेक्ट करूंगा और सेव कर दूंगा। तो अब ये जो क्लाइंट है, ये पर्सन, ये तो मेरा ही नंबर है, लेकिन मान लो ये मेरा क्लाइंट है, एज्यूम करो। तो अब मुझे जब भी हॉट लीड्स ढूंढनी है, मुझे सिर्फ हॉट लीड्स टैब बटन दबाना है, तो मुझे पता चलेगा ये 2-3 लोग हैं जो मेरे हॉट लीड्स हैं, जिनसे मुझे फॉलो अप करना है, राइट। तो ये है यहाँ पे टैब्स। टैब्स का और उपयोग भी है कि मान लीजिए आपने इन लोगों को टैब्स में डाल रखा है और अब आप चाहते हो कि सिर्फ जो लोग हॉट लीड्स में हैं उतने लोगों को मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूं, या जो लोग कोल्ड लीड हैं उतने लोगों को मैं मैसेज भेजना चाहता हूं। तो आप सिंपली, जब ब्रॉडकास्ट शेड्यूलिंग वाले में अभी आगे हम जाएंगे तब बताऊंगा कि आप सिंपली इस टैब को सिलेक्ट करो, जो भी हॉट लीड कोल्ड लीड जो भी है उसको सिलेक्ट करो और उसको मैसेज भेज पाओगे। तो सिर्फ उतने लोगों को मैसेज जाएगा जो उस पर्टिकुलर टैब में है या उस पर्टिकुलर कैटेगरी में है। जैसे आपके पास मान लो 3-4 चीजें हैं, एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, और एक प्रोडक्ट के अंदर भी 2-3 अलग अलग वेराइटी है। तो हर प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से आप ये बना सकते हो टैब्स। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का एसी का इंक्वायरी, रेफ्रिजरेटर का इंक्वायरी, टीवी का इंक्वायरी, उसका ऐसा टैब बना दिया। तो अब अगर उसको जब टीवी पे स्कीम चलाना है कि मोबाइल पे स्कीम चलाना है, तो वो सिर्फ मोबाइल वाले लोगों को, यानी जो मोबाइल में इंटरेस्टेड थे या मोबाइल खरीदना चाहते थे, उतने लोगों को ही मोबाइल का ऑफर भेजेगा, राइट। तो वो होता है फायदा ये टैब्स बनाने का। उसके बाद अगला है इसमें टेम्पलेट्स। तो आप में से कितने बिजनेस ओनर्स को एक ही बात को बार बार आंसर करना पड़ता है, कि जैसे कस्टमर पूछते हैं आपसे कि ना जीएसटी डिटेल भेज दो, प्राइस लिस्ट भेज दो, ऑफर भेज दो, आपका लोकेशन भेज दो, आपका एड्रेस भेज दो। मतलब ऐसी कुछ कॉमन क्वेश्चंस होती हैं जो व्हाट्सएप पे लोग पूछते हैं। तो इसका आंसर है टेम्पलेट्स। आपको जो कॉमनली आंसर करने पड़ते हैं ऐसे जो भी चीजें हैं, उसका टेम्पलेट बना डालो। एडवांस में लिख दो, हाय थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग फॉर सो एंड सो, हियर इज दी सो एंड सो, जो भी आपको डिटेल देना है, प्राइस लिस्ट फला टीम का। और इसमें भी आप अटैच कर सकते हो इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट, जो चाहो, ठीक है। टेम्पलेट्स में भी आप सब कुछ अटैच कर सकते हो। एंड एक बार टेम्पलेट बना दिया उस नाम से, तो अब जब भी कोई व्यक्ति मुझे सवाल पूछेगा तो मैं उसको रैपिड रिस्पॉन्स से, एक इसमें फंक्शन है रैपिड रिस्पॉन्स बोल के, मैं अभी बताऊंगा। तो रैपिड रिस्पॉन्स से मैं तुरंत ही उसको वो मैसेज भेज दूंगा जिसमें सारा बड़ा ढंग से लिखा है, फोटो भी है, वीडियो भी है, जो है जो जरूरत है उस चीज के लिए वो सारा चीज एक मैसेज में चला गया। मैंने एक क्लिक किया, कस्टमर को आंसर मिल गया। हाउ इज दिस फीचर टेम्पलेट। उसके बाद द नेक्स्ट इज वर्क फ्लो। अब ये तो मैजिक है, आपको मजा आ जाएगा ये जान के। ये इसका वर्क फ्लो, इसका वाव सीआरएम का रियल टॉप फीचर है। इसमें आपको करना है ऐड वर्क फ्लो। अब मान लो कि कस्टमर आपको पूछ रहा है कोई सवाल कि प्राइस लिस्ट भेजो, ये करो वो करो, अपना एड्रेस भेजो। अब रैपिड रिस्पॉन्स में तो ठीक है कि भाई आप मैन्युअली जाओगे, रैपिड रिस्पॉन्स बटन दबाओगे, टेम्पलेट चूज करोगे और आंसर कर दोगे। लेकिन उसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन तो है ना, आपको तो लगना पड़ेगा उसके पीछे, खुद खोलना पड़ेगा व्हाट्सएप मैसेज, फिर समझना पड़ेगा कि उसने क्या मांगा है। लेकिन क्या हो अगर इसके अंदर आपका एक चैटबॉट हो, आपका खुद का एक पर्सनल असिस्टेंट हो, जो कस्टमर के सवाल को समझ ले और समझ के आंसर कर दे कि हाँ भाई आपने ये मांगा है तो ये लो। यहाँ पे आपका जो क्लाइंट आपको जो सवाल पूछता है, क्लाइंट आपको जो सवाल पूछता है उस सवाल को लिख दो, उसको जो जवाब देना चाहते हो आप वो जवाब लिख दो। उसमें आप फोटो वीडियो जो डालना है डाल दो अपने हिसाब से, डॉक्यूमेंट डालना है, ऑडियो डालना है, कॉन्टेक्ट डालना है, कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट कार्ड, ठीक है, डाल दो। और कीवर्ड डाल दो जिस कीवर्ड से ये ट्रिगर करना चाहते हो। ये मैंने इसका कीवर्ड रखा, एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स। तो आज क्या दिन है, आज का दिन सिलेक्ट करते हैं, वो टुडे इज थर्सडे, राइट। तो मैं इसको थर्सडे ले लेता हूं, डन। तो ये थर्सडे को ही आंसर करेगा। उसके बाद है वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन काउंट फॉर 1-to-1 चैट। मतलब कि कोई व्यक्ति मुझे ये कीवर्ड लिख के भेजेगा एक बार,
तो मुझे इसको कितनी बार जवाब देना है, मतलब एक बार उसने भेजा तो एक बार मैंने जवाब दे दिया, मेरे चैटबॉट ने जवाब दे दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि हाँ, अगर वो दूसरी बार सेम डे अगर मैसेज भेजे या दूसरे दिन मैसेज भेजे तो क्या मैं आंसर करना चाहता हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा है तो मेरा चैटबॉट सिर्फ एक बार जवाब देगा आपको, दोबारा सेम कीवर्ड पे कुछ आंसर नहीं करेगा आपको। ठीक है, अब मैंने यहां से ले लिया कि भाई इन लोगों को मुझे एक इमेज भेजना है, एंड अलोंग विद द इमेज या अलोंग विद द वीडियो मुझे एक मैसेज भेजना है। चलो तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ वीडियो एंड मैसेज, तो डन। और इसमें मुझे कुछ अटैच करना है, जो भी अटैच करना है वो मैं यहां से ले लूंगा। लेट्स वीआईपी वेलकम हिंदी, डन। अब मैं ये कितनी देर में भेजना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप डिले टाइम ले सकते हो कि स्टार्ट टाइपिंग दिखेगा उसको 3 सेकंड पे और 10वीं सेकंड पे उसको आंसर मिलेगा। अब ये चैटबॉट में एक एडवांटेज क्या है कि मैं वर्कफ्लो बना सकता हूं कि जो भी व्यक्ति मुझे ये कीवर्ड भेजे, जीएमबी प्रोमो ग्रुप लिंक, ये लिख के जो भी मुझे भेजे, वह व्यक्ति को 1 to 1 में इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आंसर करना है सेंड टाइपिंग स्टेटस के साथ। एंड इसमें मुझे एक और ऑटोमेशन भी लगाना है कि उसके ऊपर कस्टम टैब लग जाना चाहिए। तो मुझे उसके ऊपर टैब लगाना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बना हुआ है हॉट लीड्स का, तो चलो मैं हॉट लीड में उसको ऐड करता हूं। और मुझे उसका ग्रुप एक्शन करना है, उसको स्पेसिफिक एक ग्रुप में भी ऐड कर देना भाई। तो यहां पे मैं लिखता हूं जीएमबी प्रोमो, ठीक है, ये मुझे ग्रुप मिल गया जीएमबी प्रोमो नाम का। तो मैंने अपने चैटबॉट को क्या बोला कि जो भी व्यक्ति ये लिख के भेजे उसको पहले तो ये आंसर कर देना कि वेलकम टू सो एंड सो, उसको ये वीडियो भेज देना और साथ में उसके ऊपर ये लेबल लगा देना, ये टैब लगा देना कि वो हॉट लीड है, और साथ में उसको इस ग्रुप में भी ऐड कर देना। ये सारा मैंने उसको बोल दिया मेरे वर्कफ्लो को। अब मैं इसको करता हूं सेव। तो चैटबॉट तो पहले भी था, चैटबॉट इससे पहले भी आपने सुना होगा, देखा होगा, यहाँ यार एक पर्टिकुलर कीवर्ड लिखने पर मुझे एक पर्टिकुलर आंसर आता है, या शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग चैटबॉट यूज भी करते हो। लेकिन ये चैटबॉट से एक कदम आगे है, ये स्मार्ट चैटबॉट है। मतलब चैटबॉट कस्टमर को आंसर तो दे ही देगा, लेकिन उस कस्टमर के साथ आप जो करना चाहते हो, जैसे कि उसके ऊपर टैग लगाना या उसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करना, वो भी करके देगा। राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फीचर विच इज शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। तो अब मैं किसी लोगों को मैसेज भेजना चाहता हूं किसी स्पेसिफिक दिन और टाइम पे, तो मैं यहां से कर सकता हूं कि भाई ये इतने बजे करना है या इस तारीख को करना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट बटन दबाऊंगा, यहां पे वीडियो ब्रॉडकास्ट का नाम लिखूंगा जैसे कि सैंपल फॉर जीएमबी वीआईपी, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मुझे किसको भेजना है, किसी ग्रुप में भेजना है, किसी पर्सन को 1 to 1 पे भेजना है, या बहुत सारे पर्सन को 1 to 1 पे भेजना है, या मेरे टैब्स को भेजना है। सॉरी, ग्रुप में भेजते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप दिख जाएगा। देखो, तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ जीएमबी वीआईपी, और दूसरा ग्रुप करता हूँ जीएमबी प्रोमो। नेक्स्ट, सिलेक्ट टेम्पलेट, यानी ग्रुप वाला टेम्पलेट सिलेक्ट किया, सेव, टेम्पलेट आ गया। नेक्स्ट, कितनी देर में भेजना चाहता हूं, डिले टाइम सिलेक्ट किया, वंस करना है या रिपीट करना है, जैसे कि एक बार भेजना है कि बार बार भेजते रहना है, अभी भेजना है कि बाद में भेजना है। तो यहाँ पे मैंने 18:37 का यानी कि 6:37 का टाइम डाला, शेड्यूल किया, वंस मतलब एक बार ही भेजना है, ये किया। रिपीटेड मतलब कि मैं बार बार भेजना चाहता हूँ, अभी भेजूंगा, फिर 2 दिन बाद भेजूंगा, फिर 5 दिन बाद भेजूंगा, या सुबह भेजूंगा फिर शाम को भी भेजूंगा, ऐसा रिपीटेड। एंड फिर नेक्स्ट, एंड ये टिक किया हुआ है भाई, तो इसके लिए सेव शेड्यूल करो, क्योंकि हम इसमें व्हाट्सएप कंपनी को कोई पैसा नहीं दे रहे ना, इसके लिए। तो अब ये देखो शेड्यूल हो गया। अब ये 18:34 को शेड्यूल हुआ है, 18:37 के लिए वो अपने आप चला जाएगा। चलो उसकी चिंता नहीं करते, हम आगे का फीचर देखते हैं। तो ये था शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। उसके बाद एक और है इसमें शेड्यूल,
तो ये शेड्यूल और शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में क्या फर्क है? तो शेड्यूल में ये फर्क है कि शेड्यूल ब्रॉडकास्ट होता है बहुत लोगों को एक साथ में मैसेज करने के लिए, या ग्रुप्स में मैसेज करने के लिए, या टैब्स में मैसेज करने के लिए। लेकिन शेड्यूल होता है किसी एक पर्सन को, किसी एक ग्रुप को, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैसेज करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आप ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो या पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, मैं जीएमबी वीआईपी सिलेक्ट करूंगा तो ये पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, एंड द नेक्स्ट फीचर इज नोट्स। तो अगर आपको कुछ काम करना है, किसी स्पेसिफिक अपने स्टाफ से काम करवाना है, मान लीजिए, तो अगर मान लो आपका ये एक्सटेंशन आपका स्टाफ यूज करता है, तो आप उसके लिए यहाँ पे नोट बना के रख सकते हो जब आप फ्री हो जाओ तब, और फिर वो जब आपका पीसी में वो काम करेगा तो उसको आपके नोट्स दिखेंगे कि ये काम सर ने बोल रखा है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है रिमाइंडर। तो यहां पे रिमाइंडर आता है, ये देखो 6:37 हुए हैं और हमारे जीएमबी वीआईपी ग्रुप में अपने आप मैसेज आ गया है। देखो ये फोटो के साथ, ये फोटो भी आ गया और ये भी आ गया। अब अगला फीचर दिखाता हूं, वो है रिमाइंडर्स। रिमाइंडर क्या होता है कि आप अपना कोई स्टाफ से कोई काम कराना चाहते हैं, या फिर आप अपने क्लाइंट से कोई फॉलो अप लेना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप भूल जाओगे, लेकिन जो फॉलो अप है वो थोड़ा कस्टमाइज है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको कोई स्पेसिफिक मैसेज भेजना है। अगर स्पेसिफिक मैसेज भेजना है तो सीधा सीधा आके शेड्यूल में जाके मैसेज लिख के रख दो, तो ऑटोमेटिकली उतने बजे चला जाएगा। लेकिन मुझे कोई काम ऐसा है जो हो सकता है मुझे कॉल करना है, व्हाट्सएप पे कॉल करना है, या नॉर्मल पे कॉल करना है, या हो सकता है कि मुझे कस्टम में कुछ सवाल पूछना है या कोई जवाब देना है उनको। अब मैं रिमाइंडर सेट करना चाहता हूं कि भाई जब 18:43 यानी कि 6:43 हो, तब मैं जीएमबी वीआईपी ग्रुप में एक फॉलोअप करना चाहता हूं कि जीएमबी वीआईपी ग्रुप, और उसको बोलना चाहता हूं कि सी द recording of today's सेशन एंड फिर सेव। तो अब देखिएगा क्या होगा, जैसे ही 6:43 होगा मेरे कंप्यूटर पे, अगर मेरा ये टैब बंद भी है, मैं कुछ और भी काम कर रहा हूं, तो भी मेरे कंप्यूटर पे मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई ये कस्टमर को या ये पर्सन को या ये ग्रुप को ये आंसर करना है, या ये फॉलोअप लेना है, या ये पूछना है, या ये देना है, राइट। डन। रिमाइंडर्स, इस तरह से आप अनलिमिटेड रिमाइंडर्स लगा सकते हो खुद के किसी भी काम के लिए। उसके बाद अगला है इसमें ब्लर फीचर। आप यहाँ पे ब्लर क्लिप पे क्लिक करोगे, ब्लर मैसेजेस करोगे, तो देखो अब ये मैसेजेस सारे ब्लर हो गए। अब आपको मैसेज में क्या लिखा है वो नहीं दिखेगा। अब मैं ब्लर प्रोफाइल नेम करूंगा तो देखो आपको नेम भी नहीं दिखेगा कि किसका मैसेज है, आपको फोन नंबर भी नहीं दिखेगा, नाम भी नहीं दिखेगा। अब ब्लर डिस्प्ले फोटो करूंगा तो डिस्प्ले फोटो भी ब्लर हो जाएंगे। उसके बाद है एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट। अब आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टेक्ट निकालने हैं? आप सारे के सारे ग्रुप्स एक साथ में, जितने ग्रुप्स जितने नंबर है, मान लो एक ग्रुप में 250, 200, 300, 500 नंबर तो होते ही है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ एक पर्टिकुलर ग्रुप से। अभी ऑल कॉन्टेक्ट फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप कोच ऑटोमेटिक कम्युनिटी, एंटर द डिफॉल्ट नेम फॉर अनसेव्ड कॉन्टेक्ट। इसका नाम लिखता हूं सीए कम्युनिटी, और डाउनलोड सीएसवी। देखो 1 सेकंड में पूरी फाइल बन गई और उसके अंदर ये फाइल में आ गया। इस फाइल को खोल के दिखाता हूं, ये देखो, है ना, वाव। 1 सेकंड में जितने कॉन्टेक्ट थे इस ग्रुप में सारे आपके सामने आ गए। कितने हैं? 135, 135 कॉन्टेक्ट मेरे पास आ गए। उसके बाद है आपके जितने ब्रॉडकास्ट किए हुए थे पहले उससे कॉन्टेक्स्ट सेव करना, या आपके जितने ग्रुप्स है उसमें कितने कॉन्टेक्स्ट डुप्लीकेट है, यानी कि कौन से वो कॉन्टेक्ट्स हैं जो दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स में भी है। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट ग्रुप फाइंडर में क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा ये साइड में कि ये जो ग्रुप है उसमें ये पर्सन है, सेम वही पर्सन इस ग्रुप में भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभिजीत जाडेजा है, मेरा मेरा बेटा है, इसका नाम है अभिजीत सिंह जाडेजा।
तो ये अभिजीत जाडेजा इतने ग्रुप्स में मेरे साथ है, देख रहे हो। और अब ये देखो, हम ये बातों बातों में ये तो देखना ही भूल गए, ये फॉलो अप विथ जीएमबी वीआईपी मैंने बोला था 6:43 को ये मुझे नोटिफिकेशन आएगा, तो देखो आया है। और अब मैं जैसे ही ओपन चैट करूंगा तो सीधा वो पर्टिकुलर ग्रुप खुल जाएगा या वो पर्टिकुलर पर्सन का कांटेक्ट खुल जाएगा, और मैं उसको सीधा यहीं से कॉल कर पाऊंगा। और मतलब व्हाट्सएप कॉल जो होता है वो व्हाट्सएप कॉल कर पाऊंगा। व्हाट्सएप कॉल फीचर आपके वेब में नहीं है तो आप ऐप से कर सकते हो, या फिर मैं मैसेज कर पाऊंगा, या उसको नॉर्मल कॉल कर पाऊंगा, या उसको कोई जवाब दे पाऊंगा, या सवाल पूछ पाऊंगा, है ना। अच्छा देखो, तो मुझे काम कभी कोई भूलेगा नहीं। ये था रिमाइंडर। इसके बाद है इसमें कस्टम सीआरएम ऐड करने का ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से जाऊं और ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट के बारे में मैं कुछ हिस्ट्री लिखना चाहता हूं, इसका नाम सेव करना चाहता हूं या कुछ भी, तो मैं ये जब अब ये आप जब एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे आपके पीसी में, तो आपको हर नाम के नीचे ऐसा सीआरएम वाला बटन दिखेगा। ये बटन आप दबाओगे तो आपको टैब दिखेगा, आप इस पर्सन को टैब में लगा सकते हो। कस्टम एट्रीब्यूट डालना चाहता हूं और कोई चीजें डालना चाहता हूं, जैसे उनका बर्थ डेट, उनका जेंडर, उनका ईमेल आईडी, उनकी डिटेल्स, उन्होंने क्या खरीदा है या क्या खरीदना चाहते हैं, उनका एड्रेस, उनके लिए कोई कस्टम टैग, वो सब डाल सकता हूं यहाँ पे। मतलब मेरा पूरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट व्हाट्सएप वेब पे आ गया। ओके, सो ये थे कुछ ओवरव्यू और फीचर्स इस टूल के।